नमस्कार जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड के किसानों को प्रति एकड़ 3,000 रुपये बैंक खाते में राशि भेजेगी हेमंत सोरेन सरकार। झारखंड में सुखाड़ से निपटने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। प्रभावित प्रखंडों के चयन के बाद किसानों को धान की फसल के नुकसान के आधार पर सहायता राशि तय की जा रही है। 30 से 40% तक का नुकसान होने पर किसानों को 3,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता देने का प्रावधान किया जा रहा है। इसके अलावा मवेशियों के चारे के लिए अतिरिक्त सहायता देने की योजना भी विभाग बना रहा। अगली खबर, गुमला में कर्मा पर्व मनाने जा रहे युवक को मारी गई गोली, रिम्स रेफर। गुमला थाना क्षेत्र के बृंदा में अपराधियों के द्वारा एक युवक का रास्ता रोककर उसे गोली मार दी गई। बताया जाता है कि युवक नागेंद्र कुमार देर शाम करम का त्यौहार मनाने के लिए बृंदा अपने मामा के घर जा रहा था। इसी दौरान बृंदा पहुंचने से पहले थोड़ी देर पहले अपराधियों ने उसका रास्ता रोका और गोली मारकर फरार हो गए। बताया जाता है कि गोली युवक के पेट में लगी थी। थोड़ी देर के बाद मौके से गुजर रहे कुछ लोगों ने घायल व्यक्ति को इलाज के लिए सदर अस्पताल गुमला पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति में रांची रेफर किया गया है। अगली खबर, गढ़वा के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने विभिन्न जनमुद्दों को लेकर समाहरणालय स्थित उपायुक्त कार्यालय में उपायुक्त रमेश घोलप से मुलाकात की। इस बीच सदर प्रखंड के परठिया गांव के दलित एवं आदिवासी ग्रामीण भी पहुंच गए। पूर्व विधायक ने कहा कि बालू और जमीन का खेल गढ़वा में नई बात नहीं है। मंत्री के इशारे पर इन दोनों मामलों में लूट मची है। मंत्री एवं उनके भाई अपने चहेतों के नाम पर 200 से ज़्यादा एकड़ रैयती एवं गैर मजरूआ भूमि को प्राधिकारियों पर दबाव बनाकर निबंधन कराने का काम किया है। वहीं वर्तमान में फरठिया गांव में अल्पसंख्यक विद्यालय के निर्माण के नाम पर दलित एवं आदिवासियों को उजाड़ने का काम किया जा रहा। पूर्व विधायक ने कहा कि दलित एवं आदिवासियों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड बनने के बाद पहली हाउसिंग कॉलोनी धुरवा में बनेगी। झारखंड गठन के 21 वर्षों के बाद रांची में पहली हाउसिंग कॉलोनी बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य गठन से पहले हरमू, बरियातू और अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी का निर्माण हुआ था। पिछले 21 वर्षों में रांची की आबादी बेतहाशा बढ़ी है, पर एक भी नई कॉलोनी विकसित नहीं हुई। इसे देखते हुए झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने धुरवा के आनी गांव में करीब 100 एकड़ जमीन पर नई कॉलोनी बनाई जाएगी और यहाँ पर 5 कैटेगरी के लोगों के लिए जमीन उपलब्ध होगी। इसमें उच्चतम, उच्च मध्यम, कम आय और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1500 से 3600 वर्ग फीट तक का जमीन की प्लांटिंग होगी। ऑनलाइन लॉटरी से भी सभी प्लॉट का आवंटन किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी की संशोधित नियुक्ति रूल बुक के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने 5 घंटे बहस की। हाईकोर्ट ने कहा है कि हिंदी और अंग्रेजी को हटाने के पीछे सरकार की क्या सोच है। उर्दू भाषा को क्षेत्रीय भाषा में कैसे शामिल किया जा सकता है। हालांकि वादियों को क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी को हटाने का संबंध अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किए जाने से किस तरह समझा जा सकता है। कोर्ट बाद में इस पर फैसला भी सुनाएगा। अगर कोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में नहीं आता है तो जो भी नियुक्तियां होने वाली है सभी प्रभावित हो जाएगी, क्योंकि हाईकोर्ट ने शुरू में ही कहा था कि अंतिम आदेश से सभी नियुक्तियां प्रभावित हो सकती है। अगली खबर, मुथूट फिनकॉर्प में लूट के दौरान पुलिस के साथ हुए एनकाउंटर को लेकर बैंक मोड़ थाना प्रभारी पीके सिंह के बयान पर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी में बेऊर जेल में बंद राजीव उर्फ पिल्लू के अलावा घटना में शामिल राघव उर्फ राजीव और आसिफ, मृत शुभम उर्फ रैविट, घटनास्थल से भागा छोटू उर्फ टोकिया एवं शंकर ठाकुर उर्फ रमेश ठाकुर के अलावा गैंग को धनबाद में लीड करने वाला रमी उर्फ रविरंजन सिंह को नामजद आरोपी बनाया गया। थाना प्रभारी ने अपने बयान में कहा कि पूछताछ में पकड़े गए अपराधियों ने स्वीकार किया है कि घटना के समय बेऊर जेल में बंद राजीव सिंह उर्फ पिल्लू उर्फ अनु घटना को अंजाम दे रहे अपराधियों को निर्देशित कर रहा था। वो बता रहा था कि घटना को कैसे अंजाम देना है, साथ ही आदेश दिया कि चाबी नहीं देने पर महिला कर्मी से रेप करो। अगली खबर, हजारीबाग में पशु से लदा कंटेनर हुआ जब्त। झारखंड बिहार के बॉर्डर चौपारण प्रखंड के चुरदाहा पर तैनात पुलिस कर्मियों ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान तड़के दर्जनों पशु लदे कंटेनर वाहन को जब्त किया है। वाहन यूपी के बरेली से गौवंशीय पशु लादकर तस्करी के उद्देश्य से झारखंड से होते हुए बंगाल ले जाने की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर पुलिस हरकत में आई और वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी क्रम में तेज गति से आ रहे कंटेनर वाहन को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक पुलिस को देखकर गाड़ी भगाने का प्रयास किया, जिसे पुलिस कर्मियों ने पीछा कर पकड़ने में सफलता हासिल की। अगली खबर, झारखंड के सियासत में
उठापटक के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन ने अजीब बात कह दी। दिल्ली जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि एक्चुअली मेरे अंडरगारमेंट कम हो गए थे, अंडरगारमेंट्स खरीदने दिल्ली चले गए थे। बसंत सोरेन दुमका से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। यहाँ हाल ही में 2 बेटियों की हत्या कर दी गई है। यह बात उन्होंने दुमका के अपने खिजुरिया स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत में कही। दुमका में पेट्रोल से जलाकर मार दी गई नाबालिग के परिवार से मिले थे। फिर वो दुमका के रानेश्वर प्रखंड में रहने वाली आदिवासी लड़की के परिजनों से भी मुलाकात की थी। अगली खबर, मानदेय की मांग पर जलसैया संघ ने सौंपा ज्ञापन। झारखंड राज्य जलसैया कर्मचारी संघ की बरकट्टा इकाई की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता रेखा देवी ने की। बैठक में निर्णय लिया गया कि लंबित मानदेय और वृद्धि की मांग को लेकर प्रखंड मुख्यालय में 9 सितंबर को धरना दिया जाएगा। बैठक के बाद 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन को लेकर बीडीओ को एक ज्ञापन सौंपा गया है। बैठक में मुख्य रूप से सुनैना देवी, सोमा कुमारी गुप्ता मौजूद थी। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए आज तक राज्य में रूल बुक नहीं बनी थी और इनकी मांगों के अनुरूप नई रूल बुक के तहत आंगनबाड़ी सेविकाओं को 9500 रुपये और आंगनबाड़ी सेविकाओं को 4750 रुपये प्रतिमाह मानदेय देने की कोशिश होगी और इसमें केंद्र सरकार की ओर से 2700 रुपये एवं राज्य सरकार की ओर से 6800 रुपये की साझेदारी रहेगी। इसी प्रकार आंगनबाड़ी सहायिकाओं को केंद्र सरकार की ओर से 1350 रुपये एवं राज्य सरकार की ओर से 3400 रुपये की साझेदारी का प्रावधान किया गया है। अगली खबर, राज्य के लघु आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविका और सहायिकाओं के मानदेय में भी बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राज्य के लघु आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत सेविका एवं सहायिकाओं को भी क्रमशः 9500 रुपये एवं 4750 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा और इसमें लघु आंगनबाड़ी सेविकाओं को केंद्र सरकार की ओर से 2100 एवं राज्य सरकार की ओर से 7400 रुपये भुगतान की हिस्सेदारी के साथ 9500 रुपये प्रतिमाह मानदेय भुगतान किया जा पाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई रूल बुक के तहत राज्य सरकार सभी आंगनबाड़ी कर्मियों का भविष्य निधि खाता खोलते हुए मानदेय का 6% राशि अलग से जमा कराएगी और साथ ही ये भी कहा गया कि अब आंगनबाड़ी कर्मियों को भी अनुकंपा का लाभ दिए जाने का प्रावधान किया जा रहा। अगली खबर, राज्य में 1 दिसंबर 2004 या उसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना तो लागू कर दी गई है। इस तरह नई अंशदायी पेंशन योजना को समाप्त कर दिया गया है। वित्त विभाग ने इसका संकल्प जारी किया और मंत्रिपरिषद की बैठक में इसकी स्वीकृति मिल गई थी। सरकार ने कई शर्तों के साथ इसे लागू किया है। पुरानी पेंशन योजना का लाभ चाहने वाले कर्मियों को इसका शपथ पत्र देना होगा। सरकार की ओर से तय एसओपी की शर्तें मान्य है। साथ ही वो किसी प्रकार की अतिरिक्त वित्तीय दावा राज्य सरकार पर नहीं करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटर लिमिटेड से सरकारी अंशदान और उस पर प्राप्त ब्याज की राशि यदि राज्य सरकार को प्राप्त नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में सेवानिवृत्ति के बाद कर्मियों के द्वारा उक्त राशि सरकारी कोष में जमा करानी होगी, तभी उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन दिया जाएगा। सरकारी अंशदान और उसके ब्याज की राशि का समायोजन कर्मियों को मिलने वाले ग्रेच्युटी की राशि से भी किया जा पाएगा। नई पेंशन योजना में जिन कर्मियों की सेवानिवृत्ति या मृत्यु हो गई है उन्हें तथा उनके परिवार को सेवानिवृत्ति लाभ मिल गया हो तो ऐसे मामले में पुरानी पेंशन योजना के अनुरूप लाभ के निर्धारण के लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। अगली खबर, झारखंड में अभी से मौसम का मिजाज बदलने लगा है। प्रदेश का एक जिला ऐसा भी है जहां अभी से धुंध छाने लगी है। कोहरे की वजह से सड़क दुर्घटना हो गई है जिसमें बाइक सवार घायल है। राज्य के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट स्थित मौसम केंद्र ने तात्कालिक मौसम चेतावनी जारी की जिसमें कहा गया कि देवघर, दुमका, गुमला, खूंटी और रांची जिला के कुछ भागों में अगले 2 से 3 घंटे में मेघ गर्जन एवं वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। अगली खबर, अग्निवीर बहाली में 4500 अभ्यर्थियों ने लगाई दौड़, 475 हुए चयनित। इन जिलों के अभ्यर्थी हो रहे शामिल। आपको बता दें कि राज्य के 24 जिला के अभ्यर्थियों के लिए 5 से 22 सितंबर तक रांची के मोराबाद स्थित आर्मी ग्राउंड में सेना भर्ती रैली हो रही है। खूंटी, कोडरमा, पाकुड़ एवं लातेहार के 4500 अभ्यर्थी दौड़ में शामिल हुए। बहाली निर्देशक कर्नल राजेश कुमार ने बताया कि चारों जिला के 5300 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था लेकिन 4500 ही दौड़ में आए। साथ ही ये भी कहा गया कि अभ्यर्थी आर्मी की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in को अभ्यर्थी ठीक से पढ़ें तो उनके हर शंका का समाधान हो जाएगा। ये भी बताया गया कि सामान्य जाति वाले अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी सहित जिन्हें बहाली में छूट मिलनी है उन्हें ही संबंधित प्रमाण पत्र जमा करना है। अगली खबर, झारखंड में ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% करने की तैयारी। गठित होगी 3 सदस्यीय कमेटी। झारखंड सरकार ने पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 27% आरक्षण देने की कवायद शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते 5 सितंबर को झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में अपने भाषण के दौरान कहा था कि सरकार जल्द ही अपना ये वादा पूरा करेगी। झारखंड के मौजूदा सत्ताधारी गठबंधन में 3 पार्टियां
झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद शामिल है। इन 3 दलों ने साल 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने अपने घोषणा पत्रों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का वादा किया था। अब इस घोषणा को धरातल पर उतारने के लिए सरकार के निर्देश पर 3 सदस्यीय कमेटी गठित करने की तैयारी चल रही। कार्मिक विभाग ने इससे संबंधित प्रस्ताव का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। फाइल पर मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलते ही प्रस्तावित कमेटी को नोटिफाई कर दिया जाएगा। हालांकि राज्य में कुल आरक्षण 50% से अधिक हो जाने की स्थिति में इस निर्णय को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। सरकार में इस बात पर विमर्श चल रहा है इसके लिए क्या वैधानिक विकल्प हो सकते हैं। जिस 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाने वाला है उसे ये टास्क सौंपा जा सकता है। बताया जा रहा है कि तमिलनाडु में आरक्षण के फॉर्मूले और उसको लागू करने के तरीके पर यह कमेटी अध्ययन करा सकती है। तमिलनाडु में राज्य सरकार की तरफ से तय ओबीसी आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था। अगली खबर, झारखंड के सभी नए मेडिकल कॉलेज समेत पलामू के MRMCH में अगले सत्र से होगा नामांकन। NMC से मिली अनुमति। आपको बता दें कि झारखंड के सभी मेडिकल कॉलेज समेत मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के लिए अच्छी खबर है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने देश भर के सभी नए मेडिकल कॉलेज को नए सत्र 2022-23 के लिए संबद्धता रिन्यूअल की अनुमति प्रदान कर दी है और यह अनुमति शपथ पत्र के आधार पर दी गई है। इसके साथ ही नए सत्र में नीट UG के तहत नामांकन का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड में 5 नए मेडिकल कॉलेज हैं और इनमें 3 सरकारी है। मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज, पलामू शेख बिहारी मेडिकल कॉलेज, हजारीबाग और फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका। इसके अलावा 2 निजी मेडिकल कॉलेज, लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज बेसरामपुर पलामू और टाटा मणिपाल मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर है। अगली खबर, 5 सितंबर को झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिए गए बयान के बाद विपक्षी दल बीजेपी के साथ साथ आदिवासी संगठनों ने भी उसके मायने निकालने शुरू कर दिए। राज्य के तमाम आदिवासी संगठन मुख्यमंत्री के उस बयान को अपनी अपनी जानकारी के हिसाब से टटोलने में जुटे हैं कि आखिर 1932 का खतियान महज एक सियासी जुमला है या जमीन पर उसकी कोई सच्चाई भी है। वहीं आदिवासी लोरा समाज के अभय भुंट कुंवर और केंद्रीय सरना संघर्ष समिति के शिवा कच्छप 1932 के पक्ष में ही खड़े नजर आते हैं। उनकी माने तो ईमानदारी के साथ ही इस दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए। ये भी कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बोलने की बजाय इस दिशा में जल्द कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। अगली खबर, रांची में महामारी फैलने का खतरा, हरमू नदी में फेंके जा रहे दर्जनों मरे हुए सुअर। झारखंड की राजधानी रांची के हरमू नदी में दर्जनों मरे हुए सुअर खुलेआम फेंके जा रहे हैं, जिसके बाद इस क्षेत्र में दहशत का माहौल है। हरमू पुल के नीचे आए दिन 5-6 सुअर मरे हुए पाए जा रहे हैं, जिसके बाद भी रांची नगर निगम की ओर से कोई पहल तक नहीं की जा रही है।